मीनाक्षी अनम्यूट करो, मीनाक्षी बॉम्बे। हरिओम भैया जी। हरिओम बेटे, हरिओम। कैसे हो? ठीक हो भैया जी, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया। बहुत लंबा टाइम हो गया आपसे बात किए। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर ऐसे। अ, वैसे रोज देखते हैं, लेकिन वो जब बात होती है ना, वो आज आप भी बता रहे थे ना, जब अपने मुख से सुनते हैं ना, आपके मुख से अपना नाम, तो अलग ही फीलिंग होती है। गूज बम्प स्टार्ट हो जाते हैं, खुशी हो जाती है आपको हम्म, देखकर। बहुत अच्छा लग रहा था अभी भी, मतलब यही आप बता रहे थे ना, कड़ा प्रसाद किसी ने बताया ही नहीं कभी ये कि इधर इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से भी सोच हो सकते हैं। हम तो हमेशा बस यही कि गुरुद्वारे जाएंगे और ये मिलेगा। हम्म, लेकिन सही में आपने जो छोटी छोटी चीजें हमें बताई है ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, अब समझ में आता है। थोड़े दिन पहले आप ये बात बता रहे थे ना कि हम लोग मतलब बच्चे होते हैं तो बच्चे का भविष्य चुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन भगवान ने तो जब हमें भेजा है तो उन्होंने तो हमारा कब से उसने भी सोच समझ के भेजा ना, हमारा भविष्य तय करके भेजा। तो वो इतना अच्छा लग रहा था ना, जब आप इतने इजीली इतने आराम से समझा देते हैं ना, और ऐसे लगता है कि देखो हमें पता ही नहीं था ये इतना अच्छे से, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है भैया जी। और मतलब मेरे तो आप मतलब बहुत ज्यादा थैंक्स है, बहुत ही ज्यादा शुक्राने। आप जो पल पल मेरे साथ खड़े रहते हैं ना, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं क्यों ऐसे फालतू में परेशान हो जाती हूँ, क्यों एक पल के लिए भी क्यों अपने आप को उसमें लाती हूँ। क्योंकि आप खड़े होते हो हमेशा, आप हमेशा साथ में होते हो, हमेशा ऐसे लगता है कि मैंने ही शायद 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर जो उसके बाद जो आप अपना अपना चमत्कार दिखाते हो ना, वो मुझे भी नहीं पता वो कैसे होता है। वो सारे अनुभव ऐसे सामने आते हैं ना कि हाँ देखो भैया ने बोला था ना ठीक हो जाएगा, सब सब ठीक हो गया। देखो सब ठीक हो रहा है ना, तू तू भगवान का बच्चा है ना। इतना अच्छा लगता है ना भैया जी, इतना अच्छा लगता है। 2 मिनट के लिए जब आंखें बंद होती है और आप दिख जाते हो ना, तो ऐसे लगता है आज का दिन पूरा हो गया। आज तो कुछ हो, आज कुछ चमत्कार होने वाला है। पूरा दिन पूरा महीना ऐसे निकल जाता है, वो 2 मिनट आपको देख के ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत ही अच्छा। जब ये अनुभव हो गया कि आखिर सब ठीक हो जाता है, अनुभव हो गया ना, हम्म, इसका मतलब है सब ठीक ही है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऐसा दिखने में आता है, हाँ जी। जैसे पिक्चर में थोड़ी देर के लिए उथल पुथल देखने में आती है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। उधर जाके देखो, जहां तुम्हारे बॉम्बे में तो शूटिंग होती है सारी, हम्म, उधर देखो जाके, या देखा भी होगा, तो कौन सी उथल पुथल है? वहां कोई भी उथल पुथल नहीं है। आपकी पिक्चर में स्क्रीन में दिखा रहे हैं गाड़ियां उड़ गई, गाड़ियों को आग लग गई, और वहां वो खिलौने उड़ाते हैं तोड़ तोड़ के। कोई इतनी बड़ी गाड़ी तो कोई जलाता भी नहीं है। हाँ जी। देखने में उथल पुथल आ रही है, अदरवाइज ऑल इज वेल। इसी तरह से ये नहीं सब ठीक हो जाएगा, निश्चय ये होना चाहिए सब ठीक है। इट्स ऑलरेडी बीइंग डन। परमात्मा की तरफ से पहले ही ठीक है सारा। हाँ अगर जी। ठीक नहीं था, सामने आता क्यों? ये पहले से ही ठीक है। सिर्फ मेरी समझ, मेरी मोह वाली दृष्टि, मेरी अंदर की इच्छा, वो थोड़ी देर के लिए मुझे हलचल में डाल देती है। अब मैं उस स्वभाव को जीतूं और धैर्यवान हो जाऊं, धीरज बना रहे। ये हर परिस्थिति में पहले अधीरज होना, फिर धैर्यवान हो जाना, पहले हलचल में आ जाना, फिर ये सोचना नहीं नहीं आखिर सब ठीक हो गया। ठीक तो हो ही जाता है, और ठीक है, क्योंकि ईश्वर की ओर से आ रहा है। ईश्वर की रचना है सब, ईश्वर का खेल है सब। इसको हम चेक थोड़ी करेंगे सही या गलत। हम तो खाम खा के इन्विजिलेटर बन जाते हैं, लाओ लाओ मैं भगवान तुम्हारी कॉपी चेक करता हूँ, ये तुमने गलत किया, चलो अब ठीक करो। फिर हाँ भगवान अब आपने ठीक कर दिया। तुम्हें इन्विजिलेटर बनाया क्या भगवान ने? तुम कॉपी क्यों चेक करने बैठे? इट इज वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। अगर कुछ गलत देखने में आ रहा है, वो मेरी दृष्टि का दोष है। ईश्वर की ओर से सब एकदम ठीक है। ये सब चलेगा। ये उथल पुथल आएंगी, शोर आएंगे, और कभी कभी तो ऐसा लगता है ये परिस्थितियां भी आपको अपनी चेकिंग के लिए आती हैं कि चेक योर सेल्फ, कितना निश्चय में खड़े हो, कितना एतबार रख के खड़े हो। चेक करो अपने आप को।
धैर्य में रहो, शांत में रहो, आनंद में रहो, अपने आप को बोल्ड करो, ज्ञान के निश्चय से अपने आप को बोल्ड करो। जो तेरे आंगन में खेलने आया है वो भगवान स्वयं ही तो है। अब यशोदा हलचल में आती है ना, कृष्ण तो भगवान है, आप ही भगवान है। तो तेरे आंगन में जो बैठा है वो कौन है? भगवान आप ही तो लीला खेलने आया है। बस तुम लीला करके देखो। ना अधीरज होने की जरूरत है, ना दुखी होने की जरूरत है। कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, उसमें कौन बड़ी बात है। लास्ट में निकलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। फिर समझो तो भगवान ये लीला तुमने खेली मुझे मेरा मुंह दिखाने के लिए। ये लीला तुमने खेली मेरे को जचवाने के लिए कि अभी मैं कितना ज्ञान की निष्ठा में हूं, तुम्हारे विश्वास में हूं। पण अपने को और पक्का करो। ज्ञान से बोल्डनेस बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि हर बार हम धीरज के 2 शब्द बोलेंगे तो धैर्य में आओगे। भगवान बोलते थे तुम्हारे पास हालत आए, तुम मेरे को ऐसा निश्चय सुनाओ तो मैं तेरा दर्शन करने आऊं। और तुम अगर ये इंतजार करो, एक बार किसी ने बोला भगवान आप तो बैठे हैं, कोई हालत आएगी आप तो आ जाएंगे। बोले मैं हाथ में चप्पल लेके आऊंगी और तेरे सिर में मारूंगी आके। इतने दिन मैंने तेरे को निश्चय कराया, वो नहीं किया, अभी रोती हो। मैं आके तुम्हें धैर्य दूं, तुम निश्चय में बैठो, मैं तेरा दर्शन करने आऊंगा। तो हमेशा अपने आप को ऐसा बोल्ड बनाना है, स्ट्रांग बनना है। एक विचार करो, मां की दृष्टि से देखोगे कमजोरी आएगी, स्त्री की दृष्टि से देखोगे कमजोरी आएगी, पर भगवान होके अपनी लीला देखो ताकत आ जाएगी। भगवान की लीला देखो ताकत आ जाएगी। निश्चय की जोत जलाओ। फिर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं सीरियसली मैं आपकी लीलाएं देखती हूँ, आप जो करते हो ना चमत्कार वो ही दिखता है, वो वो मतलब सही बाद में दिखता है, बाद में। नहीं हमेशा ही मतलब अंदर से जब भी फीलिंग आती है ना तो वो आप मतलब शुरू हो जाता है। और अभी भी ऐसे था कि जैसे आपसे बात नहीं हो रही थी और अचानक आपका फोन आया, तो मुझे लग रहा था अच्छा चलो भैया जी से बात तो हो गई ना, आज अच्छा हो गया, ये चीज अच्छी हो गई कि भैया जी से बात हो गई। वो चीज साइड में चली गई थी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। उस टाइम भी ये आ रहा था कि जाते वक्त बात नहीं हुई थी, अब बात हो गई आज मेरी कैसे भी बात हुई लेकिन बात हो गई। ये भी ठीक है, बड़े होशियार हैं भक्त तेरे, क्या कहिए। मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा था कि भैया जी का फोन आ गया, तो वो चीज ही अलग ही थी कि भाई ठीक है वो प्रॉब्लम बाद में, पहले भैया जी से बात कर लूं सब ठीक हो गए। चलो, बहुत अच्छा लगा। अभी भैया ठीक कुछ है ना आरू? हाँ सब ठीक है भैया, सब बढ़िया है। दो भैया 2 लाइनें लिखी थी, हाँ जरूर सुनाओ। बेटा, जरूर जरूर। हाँ जी। जो हम भटकों को राह दिखलाए, जो रोतों को हंसना सिखाए, जो हमारी हमसे पहचान कराए, जो हमारे अहंकारी मन की गर्दन झुकाए, जो अपनी वाणी से हमें प्रेम भाव में रहना सिखाए, जो जीवन में अनुभवों की वर्षा कराए, जो प्रेम भाव में हमें सत्य का ज्ञान पढ़ाए, वो और कोई नहीं मेरा सच्चा सतगुरु कहलाए। थैंक यू भैया जी, वेरी थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गॉड थैंक ब्लेस यू, यू बेटे। ओके, थैंक हरि यू भैया। हरि हरिओम भैया जी। ओम।